आपका स्वागत है और मैं आपसे मुखातिब हूँ समीर अब्बास। तुम अपने पास रखो अपने सूरजों का हिसाब, मुझे तो आखिरी घर तक दिया जलाना है। इसी सोच को आगे बढ़ाते हुए राज शर्मा जी, जो किसी भी तारुफ के मोहताज नहीं हैं, कांग्रेस के वो स्पोक पर्सन भी हैं, बेहद सादा इंसान हैं, तमाम तरह से पार्टी की संरचना और कार्यक्रम को देखते हैं। हम उन्हीं से जानने की कोशिश करेंगे, क्योंकि अगर हम पूरे इतिहास की बात करें तो तकरीबन 30 सालों से कांग्रेस सत्ता में नहीं है यूपी के अंदर। और अगर हम बरेली की बात करें तो 9 विधानसभा सीटें यहाँ पर भी वो अपने वजूद की जंग लड़ती रही है। जाहिर सी बात है कि स्पोक पर्सन की बड़ी जिम्मेदारी होती है और एक बड़ा कार्यक्रम इस वक्त चल रहा है। हम तमाम बातों पर जानने की कोशिश करेंगे और रोशनी भी डालने की चाहेंगे कि तमाम बातों पर रोशनी डालें, क्योंकि कांग्रेस के लिए ये एक ऐसा वक्त है, क्योंकि 2022 के चुनाव में महज 1 साल से भी कम का वक्त रह गया है। सियासत की तमाम उतार चढ़ाव चल रहे हैं और साथ ही गर्मी का सितम भी है, लेकिन सियासत की बात ज़रूरी भी है, क्योंकि लखनऊ और दिल्ली के दरमियान जो सबसे बड़ा शहर है वो बरेली है, जहाँ पर 9 विधानसभा सीटें हैं और बहुत कुछ तय करती हैं। हमारे साथ राज शर्मा जी हैं। मैंने आपका तारुफ तो तमाम देने की कोशिश की है, इंट्रोडक्शन देने की कोशिश की है, लेकिन अपना इंट्रोडक्शन देते हुए और कुछ इजाफा करते हुए उसमें मैं चाहता हूँ किस तरह का कार्यक्रम जो पार्टी के जरिए से हो रहा है। मैं आपको पहले अपने बारे में बता दूं कि मेरा नाम राज शर्मा और मैं जिला कांग्रेस बरेली का प्रवक्ता हूं। और आपने जैसा कार्यक्रम के बारे में पूछा तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि कल 7 और 8 को 2 दिवसीय हमारा कार्यक्रम चलेगा। ट्रेनिंग दी जाएगी, जिसमें ब्लॉक अध्यक्ष आ रहे हैं मंडल के, हमारे महानगर अध्यक्ष आ रहे हैं, जिला अध्यक्ष आ रहे हैं और जिले का उपाध्यक्ष संगठन आ रहा है, और हमारे प्रदेश के सचिव आ रहे हैं, जो मंडल के जो सचिव हैं वो लोग आ रहे हैं। और इसका जो उद्देश्य है वो उद्देश्य ये है कि हम उनको इस तरह अपने जो नए हमने ब्लॉक अध्यक्ष बनाए हैं, हम उनको इस तरह तराशना चाहते हैं कि वो ग्रास रूट लेवल में जाके जो जमीन हमने खोई है उस जमीन को हम पुनः स्थापित कर सकें। जी, मैं ये जानना चाहता हूँ सर, 9 सीटें हैं विधानसभा की, अगर हम थोड़ा सा बदायूं और आंवला को भी ले लें तो ये संख्या बढ़ जाती है। जैसा कि मैंने बीच में अर्ज किया कि लखनऊ और दिल्ली के बीच सबसे बड़ा शहर बरेली है, यहाँ पर हमेशा से बीजेपी का दबदबा रहा है। सांसदीय सीट की अगर हम बात करें तो थोड़ा सा सिलसिले को हम जब आगे बढ़ाते हैं, अगर हम देखें सांसदीय सीट पर भी हमेशा संतोष कुमार गंगवार जी का दबदबा रहा है। 89 से लेकर अब तक 2008 में केवल प्रवीण सिंह ईरन जी जीते। किस तरह से वापसी की उम्मीद लगती है 2022 में और किस तरह की तैयारी है? मैं आपको एक चीज अवगत कराना चाहता हूँ कि जो अब हमारी है, अब क्योंकि यूपी में प्रियंका गांधी जी ने कार्यभार संभाला है और वो प्रभारी हैं, और उनका कार्य करने का जो तरीका है वो एक अलग ही तरीका है। वो जब भी बात करती है, हम लोगों से बात करती है, किसी भी ग्रास रूट लेवल से बात करती हैं, तो उस पर एक ताकत का संचार करती हैं। और मैं आपको एक चीज और बताना चाहता हूँ कि जो जमीन हमने 30 साल में खोई है उसको हम इस बार 22 में पाके रहेंगे, 22 में नहीं 24 में भी पाके रहेंगे। मैं इसका सबूत इस बात से दे सकता हूं कि किसी ने कभी सोचा नहीं था कि भारतीय जनता पार्टी ऐसी सरकार बनाएगी। पीछे कभी किसी ने सोचा नहीं था कि समाजवादी पार्टी या बहुजन समाज पार्टी सरकार बनाएगी, और सरकार बनाई। मैं आपको ये बताने का मेरा ये इसलिए बताया जा रहा है क्योंकि वोटर्स, कुछ वोटर्स किसी भी क्षेत्र के होते हैं, 40% वोटर्स कभी भी अपनी बात को खोलते नहीं है, वो अपनी बात को वोट देते हुए खोलते हैं। और आज आपको मैं एक चीज बता दूंगा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार को जो देश में चुना और प्रदेश में चुना, इस देश और प्रदेश की भोली भाली जनता ने वो झूठ पे कह के, उन्हें भोली भाली जनता से झूठ कह के उन्हें कि अच्छे दिन आएंगे। और मैं आपसे एक सवाल करता हूं कि यदि अगर आप ये कह सकते हो कि अच्छे दिन आए हैं, तो मैं मान सकता हूं कि अच्छे दिन आए होंगे। आज हर बच्चा, किसान हो, शिक्षक हो, चाहे टेलरिंग करने वाला आदमी हो, ऑटो रिक्शा चलाने वाला हो, चाहे चाट का ठेला लगाने वाला हो, हर आदमी दुखी है। लेकिन जो बड़े घराने वो भी दुखी हैं, लेकिन वो उनके खिलाफ ओपनली इसलिए नहीं कहते क्योंकि मैं निश्चित रूप से कह सकता हूं ये सरकार किसी भी राजनीतिक दल की नहीं है, बल्कि ये सरकार चंद 2-4 गुंडों की है जो हिटलर साई करते हैं। अगर उनके खिलाफ विरोधी पार्टियां कुछ बोलती हैं और वो सच बोलती हैं तो वो उसमें झूठे मुकदमे फंसाने के डर
दिखा दें। एक आखिरी बात मैं, क्योंकि मौजूदा हालात को देखते थे, 1972 की बात है, अटल बिहारी वाजपेयी बैलगाड़ी पर चलने लगे थे। हाँ। 7 पैसे सिर्फ तेल के दाम बढ़े थे। हाँ। उस दौर में अब लगभग 100 हिसाब से बढ़ा। किस तरह से देखते हैं? मैं इस चीज को ये देखता हूँ कि देश की भोली भाली जनता की आंखों में मिर्चे झोंक के ये सरकार चला रही है। ये सरकार ऐसी कार्य करती है कि आदमी का ध्यान भटका देती है। ये जब पेट्रोल के दाम बढ़ाती है, संसाधनों को बेचती है, तो ये अपने देश के सैनिकों को मनाने से भी गुरेज नहीं करती। हमारे देश, संसार में सबसे ज्यादा हमारी देश की जनता भावनात्मक रूप से सॉफ्ट मानी जाती है। और ये सरकार, मैं ये कहूंगा, इसको सरकार कहना भी है, ये एक कंपनी चल रही है जो 2-4 तथा कथित नेता, मैं उन नेताओं का नाम भी नहीं लेना चाहता, जितना झूठ उन्होंने बोला। और मैं इस बारीकी की बात बताता हूं, हिंदुस्तान में वैक्सीनेशन पहले भी चला था और आज भी चल रहा है। पहले कभी भी किसी प्रधानमंत्री ने थैंक यू प्रधानमंत्री अपने नाम का नहीं लिखा। ये स्वयं की तारीफ करते हैं और ये मन की बात करते हैं। और मैं आज एक बात कहता हूं, जो मन की बात करता है वो कहीं से कहीं हताश होता है। और हमारे देश के प्रधानमंत्री ने हमारे देश की छवि आंसू बहाकर पूरे संसार में खराब करी। किसी भी प्रधानमंत्री को आंसू बहाने नहीं चाहिए। जब देश का प्रधानमंत्री रो रहा है, इसका मतलब वो प्रधानमंत्री मान चुका है कि मैं कोरोना में, महामारी में इसको कंट्रोल करने में असफल हो गया। तमाम बातों को हम अगर अपने लफ्जों को सिमेट के इस तरह से कह दें कि हर बात घरों में छुपी होती है, वक्त सब बात तय करता है और वक्त ही ये बात तय कर देता है कि सियासत में किसका सूरज उतरेगा और किसका सूरज चढ़ेगा। और एक जगह पर अटल बिहारी वाजपेयी ने भी कहा था कि सत्ता आती है जाती है, इस देश का लोकतंत्र जिंदा रहना चाहिए। और वो जिंदा इसी बात से रहेगा कि जब 1972 में सिर्फ 7 पैसे पेट्रोल के दाम बढ़े थे तो अटल बिहारी वाजपेयी बैलगाड़ी पर चल दिए थे। और इस वक्त पेट्रोल के दाम किस तरह से बढ़ रहे हैं वो तमाम लोग जानते हैं। फिलहाल हम इस सिलसिले को और आगे बढ़ाएंगे और भी तमाम कांग्रेस के नेताओं से मिलेंगे, उनके ख्यालात जानने की कोशिश करेंगे। इन तमाम बातों के साथ मैं समीर अब्बास, कैमरामैन सरताज हुसैन के साथ।